जांच एजेंसियों को सूचना मिली है कि जो मौत का सामान जिससे ब्लास्ट किया गया लाल किले के सामने वो नूह से खरीदा गया था। उसकी पड़ताल करते हुए जांच एजेंसी नूह की अनाज मंडी पहुंची और यहां पर कुछ जगह पूछताछ की। मुकेश जी हैं, उनके पास भी एजेंसी आई थी। किस वक्त आए थे और क्या आपसे पूछा? ये अपना शाम को 5 बजे के करीब आए थे और उन्होंने ये पूछा था कि आप एनपीके कौन कौन सा बेचते हो। तो हमने ये कहा था कि हम चंबल का एनपीके 12-32-16 और 20-20-0-13 बेचते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने हमारा स्टॉक रजिस्टर भी देखा था और बिल वगैरह भी देखा था। तो हमने वो उनका वेरिफिकेशन करवा दिया है। आपके स्टॉक का फोटो वोटो भी लेके खींच के? नहीं, स्टॉक का फोटो कॉपी कोई नहीं। आप बताइए, अब इनके बेटे हैं? हाँ। आप भी थे इस वक्त? तो एक्चुअली क्या, जब वो आए थे ना उस टाइम के दौरान, तो उन्होंने ये देखा था कि आप एनपीके किस तरह का बेचते हैं। मैंने बोला कि एनपीके हम 2 तरह का ही है, 12-32-16, एक 20-20-0-13। तो उनको मैंने दिखा दिया है और क्या कहते हैं स्टॉक भी देखा है उन्होंने, किस पार्टी को बेचा है और 2-3 फार्मर के नाम लिए थे। उनका मैं कह लूँगा कि मैं ना तो जानता और कोई हो और ना ही उनको पता मुझे। क्या क्या नाम थे? एक उमर करके बताया था। तो मैं कहा ऐसे कोई ना तो है और ना ही पता मुझे। और रही हो पार्टिकुलर क्या और क्या कहते हैं एनपीके आप किस तरह का ढूंढ रहे हैं आप, ये पहले तो ये बताओ आप। और रही बात, मैंने कहा 20-20 मैं नहीं, ये नहीं है। फिर मैं ओके, फिर वो वेरिफिकेशन करके वो चले गए थे आपके रिकॉर्ड के और मैंने फिर कंपनी का बिल दिखा दिया जहाँ से परचेज करा मैंने। उमर जिसके बारे में पूछ रहे थे, आप जानते हैं कौन है वो? नहीं, नाम तो सुना होगा ब्लास्ट में जो मारा हाँ गया। ब्लास्ट वो अभी सुना है। ब्लास्ट में जो आ रहे हैं ना, ब्लास्ट में। उनका वैसे ये अखबारों में या कोई भी न्यूज़पेपर में जो आ रहा है, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने खाली नाम पूछा, फोटो भी दिखाया कि नहीं, हमें फोटो वोटो कोई नहीं दिखाया भाई। तो गाड़ी का जिक्र नहीं, किया? कुछ नहीं। अच्छा बताओ, अगर मान लो एनपीके किसी से आपको खरीदने हो तो शर्तें क्या होती हैं उसकी बेचने की? किसी को भी दे सकते हैं? नहीं, उसके लिए उसका ओ फार्म चढ़ता है, बाकायदा कंपनी का ओ फार्म आता है, पहले उनका एग्रीकल्चर में चढ़ता है। और रही बात ये जो मटेरियल हमें कंपनी देती है ओ फार्म में, उस मटेरियल को ही बेच सकते हैं हम विदाउट। नहीं, मान लो मैं खरीदार हूँ हाँ। और मुझे आपसे कहूँ जी मुझे 20 क्विंटल आप एनपीके दे दीजिए, हाँ। तो आप मुझसे कोई कागज कुछ मांगेंगे? नहीं, हम आपसे ये कहेंगे आप अपना वो लाइसेंस नंबर दो। और लाइसेंस कैसे बनता है? लाइसेंस एग्रीकल्चर के थ्रू बनता है। मतलब मेरी जमीन होनी चाहिए? हाँ, जमीन भी नहीं, होनी लाइसेंस और जीएसटी नंबर होना चाहिए आपके पास पर्टिकुलर। या तो उद्योग के लिए आप खरीद रहे हो, हाँ। या किसान भी लेते हैं? किसान के लिए। अच्छा, हम तो किसान बिना उसके नहीं नहीं देते? दे सकते। अगर मैं किसान हूँ तो मेरी जमीन आसपास होनी चाहिए या कहीं भी विदेश में होनी चाहिए? मतलब अपने विद इन एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया बना हुआ है, मतलब कि ज्यादा दूर है तो उसके ऊपर हमें थोड़ा रिटर्न प्रूफ लेना पड़ेगा। नूह और आसपास के इलाके में होना हाँ, चाहिए, नू के आसपास इलाके। तभी आप देंगे? हाँ। और अगर मेरे पास कागज है तो मैं 20 क्विंटल ले सकता हूँ? नहीं ले सकते। हम तो जो फार्मर है ना, ज्यादा 1-2 किलो ही ले पाता है। अच्छा। एनपीके अपना चाहे 12-32-16 हो या अपना 19-19 हो या 20-20-0-13 हो, वैसे नहीं दे सकता किसी को। अच्छा, वो कौन से एनपीके के मॉडल की तलाश कर रहे थे? वो पर्टिकुलर सोडियम नाइट्रेट उनके ऊपर था, ये आपके यहाँ बिकता है। तो मैं क्या हमारे ना तो सुना ना हमारे यहाँ बिकता। ये पर्टिकुलर हमारे पास दो ही है एनपीके 20-20-0 और 12-32-16 बस। तो कुछ आपको बोल के गए, कोई जानकारी मिले तो हमें हाँ बता रहे, कॉन्टैक्ट नंबर देखे। कॉन्टैक्ट नंबर भी देखे। ठीक है। तो यही दुकानदार है, मुकेश जी हैं, उनके बेटे हैं, यहाँ पर थे और इनसे पूछा गया था। साथ में उस आतंकी उमर का नाम भी पूछा था कि क्या उसको जानते हैं या उससे कभी बातचीत हुई है। सहयोगी चेतन के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष नूह। लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट की जांच एनआईए कर रही है और सूत्रों से खबर मिली है कि जो मौत का सामान था उसे जुटाया गया नूह इलाके से, जहां से अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए एनपीके खरीदा गया था। जांच एजेंसी यहां पर पहुंची थी, इस वक्त मैं मौजूद हूं नूह की अनाज मंडी के अंदर और देखिए यहां भी जांच एजेंसी पहुंची थी। तमाम दुकानें जो हैं यहां पर सबसे जानकारी ली गई, उनका स्टॉक जो है वो चेक किया गया। और आपको दिखा दें कि फिलहाल हम अनाज मंडी के अंदर मौजूद हैं। यहीं पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है वो पहुंची थी, जांच एजेंसी एनआईए, और यहाँ पर बात जो है वो तमाम दुकानदारों से की थी। मेरे साथ में एक यहाँ दुकानदार हैं जिनके पास जो है जांच एजेंसी पहुंची थी और उनसे क्या क्या पूछा, खुद उनसे बात करेंगे। उनका नाम और चेहरा जो है सुरक्षा की व्यवस्था से वजह से हम नहीं दिखाएंगे आपको, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका खुलासा हो, खुद सहयोग करना चाहते हैं। क्या क्या आपसे पूछा गया था? कितने बजे आई थी एजेंसी? यहाँ तकरीबन इसी टाइम आए थे वो, और मुझसे पूछ रहे थे कि आपके पास एनपीके है और डीएपी है। उन्होंने हमारा स्टॉक रजिस्टर भी चेक किया, तो मेरे पास तो एनपीके में बेचता ही नहीं है, मेरे पास डीएपी था। तो उन्होंने कुछ दुकानें का नाम और भी पूछा था, जो एड्रेस के आधार पर मैंने उनको सबको बताया कि इधर इधर वो दुकानें हैं। कितने लोग थे?
करीबन 8 लोग थे उनके पास, 8 लोग थे। तो- वो टैक्सी नंबर में आए थे, टैक्सी ठीक है। नंबर गाड़ी में आए थे। ठीक है, ये बताइए कि क्या लग रहा था कि कहाँ से खरीदा होगा, कुछ जानकारी उन्होंने आपसे दी हुई है, जानकारी ली हुई? देखो, जिस हिसाब से आप बता रहे हो एनपीके का जो खरीदारी हुई है 20 क्विंटल 20 क्विंटल के एनपीके जो है, वो मोस्टली हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो यहाँ सोसाइटी है, जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, उसमें इस चीज़ को एनपीके की बहुत मात्रा में यहाँ पे सेल आप हो रही है। जगह का नाम भी बता दें सोसाइटी। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक लोकल यहाँ गांव है सालेड़ी, गांधीग्राम सालेड़ी, घासड़ा, सॉरी घासड़ा गांव है। उस गांव में भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहाँ पे भी एनपीके की सेल हुई है। और वहाँ लेने की क्या वजह हो सकती है, सस्ता मिलता है, मात्रा ज़्यादा मिल जाती है क्या? हाँ, ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे जो प्राइवेटों पे और उसके गवर्नमेंट के रेटों में थोड़ा फर्क होता है। तो वहाँ पे करीबन ये 1200-1300 रुपये का, यहाँ 1400 रुपये का करीबन मिलता है। यहाँ जो दुकानदार हैं, अगर मैं उनसे जाके कहूँ कि मुझे 20 क्विंटल एनपीके दे दीजिए, क्या वो दे पाएंगे? नहीं, अगर आपकी क्वांटिटी आपके उसके जिस हिसाब का आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसी आधार पे अगर आपकी जो जरूरत होगी वो देंगे, लेकिन तब जब वो उसके पास होगा। मतलब आप अगर इतनी मात्रा में कोई मांगे तो उससे पहले जांच करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन मांगेंगे? हाँ, उसका रजिस्ट्रेशन पहले देखते हैं उसका, क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक सरकार के द्वारा चलाया हुआ एक पोर्टल है। अगर उस पर रजिस्ट्रेशन होगा तो देन उसके पास उसको प्रोवाइड तो करता ये है। तो आरोपी तो कोई किसान थे नहीं, ये तो डॉक्टर्स थे, तो इनको कैसे मिल गया होगा? ये डॉक्टर्स को शायद, मैं तो इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि कैसे मिल गया कैसे नहीं मिला। तो मैं तो इतना बता सकता हूँ, क्योंकि जो एनपीके जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो हमारे यहाँ के सरकारी जो वो है बैंक हैं, वहाँ से उन्होंने प्रोवाइड किया। क्या ब्लैक में भी बिकता है यहाँ पे? नहीं, ब्लैक का कोई मामला ही नहीं आया था आज तक हमारे सामने कोई ब्लैक, क्योंकि यहाँ प्रशासन इतना टाइट है, प्रशासन जिस हिसाब से यहाँ टाइट है उस हिसाब से ब्लैक का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अगर मुझे 20 क्विंटल चाहिए तो मेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? हाँ, अगर आपका रजिस्ट्रेशन है और फिर आपके देखेंगे कि आपके कितना किले का रजिस्ट्रेशन है और आपको कितनी की डिमांड है, उस हिसाब से आपको। और आसान भाषा में बोलूँ तो मेरा किसान होना जरूरी है, मेरे नाम पे जमीन होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे पहली बात है। अगर नहीं है और फिर भी मुझे खरीदना हो तो कहाँ से मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो कितनी दे रही है जांच एजेंसी? यहाँ जांच एजेंसी करीबन मेरे दुकान पे तो तकरीबन उन्हें 15 से 20 मिनट उन्होंने बिठाए हुए हैं। फिर उसके बाद हाँ, स्टॉक चेक किया कि आपके पास एनपीके है क्या नहीं। मेरे पास एनपीके का कुछ वीडियोग्राफी भी करके लेके गए? शायद हल्की फुल्की उन्होंने वीडियोग्राफी भी की थी उन्होंने। और किस किस दुकान पे गए हैं? और आगे भी हैं, एक मुकेश अंकल हैं और एक रामेश्वर अंकल हैं। ये 3-4 दुकानें हैं, सबके पास उन्होंने स्टॉक चेक किया होगा। शायद मेरे पास जो किया वो तो मेरे पास नहीं मिला, उनके पास क्या मिला। पूछताछ अलग भी की कुछ स्टॉक के अलावा कुछ? नहीं, बस इतना ही कि आपके पास एनपीके है और एनपीके कब से बेच रहे हो, कितना है, मेरा सब देखा। मैंने एनपीके कभी बेचा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास डीएपी के अलावा एनपीके है ही नहीं। फोटो दिखाई है, गाड़ी का नंबर बताया कि इस गाड़ी में कोई आया था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है मैंने। जी, आपने सारी जानकारी उनको दे दी? हाँ जी, मैंने जो उन्हें पूछना था वो मैंने उनको बताया। ठीक है, तो देखिए जांच एजेंसी को पता लगा जो मौत का सामान है वो नूह इलाके से खरीदा गया है, लेकिन शर्त यह है कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में चाहिए तो आप किसान के तौर पर आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में मिला है तो इसका मतलब किसी न किसी इन्हें की मदद की गई है। और फिलहाल जांच एजेंसी उन्हीं लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। वीडियो सहयोगी चेतन के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, नूह।